तो पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। हाउ मेनी सेट्स ऑफ, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ए सेट खुद नॉल सेट है तो इसके पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स है। तो पावर सेट ऑफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए होता है वो होता है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में कितना एलिमेंट्स है, नॉल सेट, नॉल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो 2 रेज़ टू 0 का मतलब ये 1 आ जाएगा। तो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो 1 ही आएंगे। मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स आएंगे, एक ही। जैसे कि मैं अगर बनाता हूं पावर सेट ऑफ ए, बनेगा क्या, सिर्फ आ ही बनेगा। ठीक है, लेकिन इसे कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। पता है क्यों, क्योंकि पावर सेट का मतलब है इस सेट का जितना भी सबसेट है उनको कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया सारे को। सर एक डाउट है सर, जो सर वो 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है क्या, मतलब उसे फिक्स पे रखना है। एनी नॉन जीरो क्वांटिटी रेज़ टू 0 इज 1 होता है। एनी नॉन जीरो क्वांटिटी रेज़ टू 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, ठीक है। एनी नॉन जीरो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी 0 नहीं है तो उसका पावर जो 0 होता है हमेशा 1 होता है। उसके बाद होता, अरे सागरिका समझ में आ रहा है तुम्हें, सागरिका? यस सर, अच्छा ठीक है ओके। अच्छा देखो, अब आता है हमारा राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको इंटरवल्स में लिखना है। तो सबसे पहला है x such that x belongs to R and -4 is less than x is less than equal to 6। ठीक है, तो इसको हमें इंटरवल में लिखना है। तो देखो x का वैल्यू -4 नहीं है, -4 से बड़ा है, और 6 है और 6 से छोटा है। समझ में आ गया, x का वैल्यू -4 से बड़ा है और 6 है या फिर 6 से छोटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, -4 नहीं है लेकिन -4 से बड़ा मतलब ये साइन आएगा राउंड ब्रैकेट, कॉमा 6 है और 6 से छोटा मतलब ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। आ गया समझ में। उसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट है x such that x belongs to R and -12 और -10 है, -12 और -10 है। x such that x एक रियल नंबर है और x का वैल्यू -12 से बड़ा और -10 से छोटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -12 से बड़ा और -10 से छोटा। ठीक है, जब कोई भी क्वांटिटी बड़ा होता है तो ऐसे राउंड ब्रैकेट आता है, और किसी भी क्वांटिटी छोटा है तो फिर अगेन यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे लोएस्ट नंबर आता है, यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर इस इंटरवल के। उसके बाद आता है हमारा 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। x such that x belongs to R and 0 is less than x is less than 7। कहाँ पे क्या है इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है। तो therefore x belongs to, इसका मतलब है x 0 होगा, 0 होगा ना 0 से बड़ा होगा मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, x 0 होगा 0 से बड़ा होगा, 7 नहीं होगा लेकिन 7 से छोटा होगा, 7 नहीं होगा लेकिन 7 से छोटा होगा। ठीक है, अब आता है जो लास्ट पार्ट है इसका, x such that x belongs to real number, और क्या है, and 3 is less than equal to x is less than equal to 4। ठीक है, तो x belongs to, x का वैल्यू -3 है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और -3 से बड़ा, सॉरी 3 है और 3 से बड़ा है, और ऐसे 4 है और 4 से छोटा है, 4 है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट और 4 से छोटा है। तो ये बहुत इजी चीज था। अब क्वेश्चन 7 देखो,
अच्छा पहले बताओ क्वेश्चन 6 में किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब क्वेश्चन 7 जो है इसका कन्वर्स है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है x बिलोंग्स टू -3,0। तो इसको अगर मतलब इसको इसके फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x का वैल्यू है, देखो ये राउंड ब्रैकेट का मतलब x वैल्यू -3 नहीं है लेकिन -3 से बड़ा है, मतलब x ऐसा लिखेंगे x इज ग्रेटर देन -3, और इसका भी 0 नहीं है लेकिन 0 से छोटा है, मतलब लेस देन 0। काफी सिंपल चीज है ये। अब आता है सेकंड पार्ट हमारा 6 to 12 x बिलोंग्स टू 6 to 12। ठीक है, तो सिद्धार्थ शायद तुम्हारे से आवाज आ रही है, काम करो तुम वो ना तुम म्यूट कर दो, और जब भी मुझे बोलना होगा ना सिर्फ स्पेस बार को दबा दो उतने टाइम के लिए, फटाफट आवाज आ जाती है। ठीक है, तो देखो 6 to 12 मतलब ये है x such that x belongs to R and x का वैल्यू 6 है और 6 से बड़ा है, x का वैल्यू 6 है, 6 से बड़ा है, और 12 है और 12 से छोटा है, 12 है और 12 से। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ ये शायद नेट का प्रॉब्लम है, और इसीलिए तो मेरा क्लास भी थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया। नेट का इश्यू है एक्चुअली, वो नेट वाले को फ़ोन कर रहा हूँ, उठा भी नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली अभी नया नेट का कनेक्शन भी मैं लगा नहीं सकता, किसी पर्सन को बुला भी नहीं सकता, मेरा प्रॉब्लम यही है। तो बीच बीच अगर रुक गया तो मैं दोबारा बताता हूँ। x बिलोंग्स टू 6 to 12 मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x का वैल्यू 6 है, 6 से बड़ा है, और 12 है 12 से छोटा है, ये चीज़ है। अब आता है, कोई बात नहीं मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, कोई भी अगर दिक्कत होगा तो या तो तुम मेरे से ऐसे ही पूरा ले सकते हो पेन ड्राइव के ऊपर में, या फिर मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा, तो आराम से जो जो पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया ना वही पार्ट तुम देख सकते हो। ठीक है, आज ही के दिन देखना, उसके बाद मैं प्राइवेट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो थर्ड पार्ट है हमारा 6x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 6 और लेस देन और इक्वल टू 12 है, यानी कि ठीक है यही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 6 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन और इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है उतना होगा या फिर उससे लेस होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पार्ट का है -23 to 5 x बिलोंग्स टू -23 5। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x is greater than or equal to -23 but less than 5। x कोई भी रियल नंबर है और x का वैल्यू -23 है, -23 से बड़ा है, 5 से छोटा है। मतलब शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं तो इस ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस ब्रैकेट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और तो मतलब इसमें एंड लगा तो और भी बेटर है। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट है, x का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 होगा, एंड जो x का वैल्यू होगा 12 लेस देन और इक्वल टू 12 होगा। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो अगर समझ चुके हो तो, या फिर मैं ही ये इमेज खींच के भेज दूं तो बता दो। ऐसे रिकॉर्ड ले लिए?
ठीक है, ठीक है। बाकी फिर भी मैंने भेज दिया है। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राइट द यूनिवर्सल सेट्स, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, अच्छा कितने स्टूडेंट्स के पास बुक है मुझे ये बताओ तो अभी फिलहाल कितने स्टूडेंट्स के पास बुक है अभी एनसीईआरटी का? मेरे पास भूमिका तुम्हारे पास है सिर्फ? तो बुक नहीं है। अभी बुक नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ये बोलता हूँ। अरे सागर का तुम्हारे पास बुक है या नहीं है? आई ऑल्सो हैव इट सर। अच्छा है। तो देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और जो सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सुनो, इन दोनों के लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हैं? इसमें है सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स, एक प्लेन में जितना भी राइट ट्रायंगल्स है वो सारे हैं, और इसमें सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जितना भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। तो इनके जो यूनिवर्सल सेट वो होगा क्या? इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, अच्छा सागरिका क्या बोले हो? आई ऑल्सो बिट सर सेट ऑफ, हाँ ये सेट ऑफ ट्रायंगल्स है। क्या है ये? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। एक्चुअली इसका जो आंसर है सेट ऑफ ट्रायंगल्स। क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। जितना भी ट्रायंगल्स के सेट हैं, जितना भी ये जो यूनिवर्सल सेट होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितना भी ट्रायंगल्स के सेट हैं उनमें से राइट ट्रायंगल भी आते हैं, आइसोसेलेस भी आते हैं, उसमें स्केलिन भी आ जाता है, उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाता है, उसमें ऑप्टिक ट्रायंगल भी आता है, उसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी आते हैं। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में ये दोनों के दोनों सेट्स आ जाएंगे। आया समझ में? क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट तुम प्रपोज करोगे। ठीक है सर, कुड इट आल्सो बी ए सेट ऑफ पॉलिनोमियल? अरे पॉलिनोमियल क्यों लिखे हो? पॉलीगॉन नहीं, पॉलीगॉन मत लिखना। सेट ऑफ पॉलीगॉन अगर लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल वुड बी बेटर। लेकिन पॉलीगॉन के अंदर ही ट्रायंगल आता है, ऑब्वियसली जो पॉलीगॉन है ना यूनिवर्सल का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। वो भी गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन ट्रायंगल वो शॉर्टकट में सही है। बाकी सही आंसर दिए हो तुम। अच्छा अब आगे देखो, 9th क्वेश्चन देखो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। गिवन द सेट्स A इक्वल टू 1 3 5, जो B है वो 2 4 6, जो C सेट है वो हमारा 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। तो हमें ये पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो इन सारे के लिए, इन सारे जो 3 सेट्स है ए बी सी के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट बन सकता है? तो सबसे पहला जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0 1 2 3 4 5 6, जो सेकंड सेट है वो है हमारा 5, जो थर्ड सेट है 0 से लेकर 10 तक है, 0 1 2 ऐसा लेकर 10 तक है ये, और जो फोर्थ सेट है वो है 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है, हमें 3 सेट्स गिवन है। एक सेट है इसमें 1 3 5 एलिमेंट्स है, इसमें 2 4 6 है, बी सेट में सी में ये है। तो इनमें से कौन सा सेट इन तीनों का यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में काम करेगा? तो हमें ये देखना है कि किस सेट में ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब
किस सेट में किस सेट में 0 1 2 3 4 5 6 8 है, किस सेट में ये सारे एलिमेंट्स है? तो इसी सेट में, जो थर्ड सेट है ना, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए ये जो होगा इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आता है वेन डायग्राम। तो देखो सेट को सबसे पहले जॉन वेन बोल के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक इंग्लिश लॉजिशियन है, तो उन्होंने डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है, डायग्राम के फॉर्म में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किए थे, तो उनके नाम से इनको वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसका ही वेन डायग्राम ले लेता हूँ, इसी क्वेश्चन का वेन डायग्राम ले लेता हूँ। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है U फॉर यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में हमारी ये है, उसका ए सेट है 1 3 5। ए सेट में क्या है? ए सेट में हमारा जो एलिमेंट्स है वो 1 3 5 है। अच्छा, बी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है? बी सेट में हमारा एलिमेंट्स है 2 4 6। क्या है? 2 4 6, ये बी सेट है। और सी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है? 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 8। तो इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये जो हमने समझाया अभी? यस सर। अच्छा, तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये काफी सिंपल टॉपिक है अभी। इलस्ट्रेशन 1, in figure 1.2 u equal to this is the universal set for which this is a subset। अच्छा, इसमें क्या गिवन है? देखो, एक फिगर 1.3 में एक ऐसा एक रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल हमेशा होता है यूनिवर्सल सेट हमारा, और बी सेट में 4 6 एलिमेंट्स है। यहाँ पे बी सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स है 4 और 6 है। और फिर ए सेट में है, ए सेट में हमारे जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, ए सेट में एलिमेंट्स है। और बाकी यूनिवर्सल सेट में जो बचा वो 1 9 3 5 7 3 5 7, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं हमें, मतलब ये इलस्ट्रेशन है। इन दिस फिगर ए इज ए सबसेट। जो ए है दैट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इस फिगर में ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही जो बी है वो ए का सबसेट है। ये बुक में दिया नहीं है सर, बी इज द सबसेट ऑफ ए, फिर या फिर बाद में लिखा होगा कहीं पे, वहाँ लिखा है, इलस्ट्रेशन 2 में लिखा है, ठीक है। अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स का मतलब, सेट्स को तो हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करें। एक्चुअली ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिक्स में यही होता है, ठीक है। एक्चुअली कभी कभार कोई मैथमेटिशियन अगर गुस्सा हो जाता है किसी स्टूडेंट के ऊपर, तो क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को ऑपरेशन कर लूँगा। ऑपरेशन का मतलब मैं तेरे को प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। तो लेकिन सेट्स में ऑपरेशन का मतलब है यूनियन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स ये समझ में आ गया तो मैं इरेज कर लूँ? यस सर। अब देखो, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, मैं ये 10 मिनट्स के बाद ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं दोबारा ही लॉगिन करूँगा और दोबारा आईडी पासवर्ड में सारे को दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। पेज नंबर 14। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या? देखो, मैं मेरे हिसाब से एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
अगर ए सेट होता है हमारा 1 2 3 4 और बी सेट होता है हमारा 3 4 5 6, देन A union B is written as ऐसा। अगर A सेट होता है 1 2 3 4 और B सेट होता है हमारा 3 4 5 6, तो A यूनियन B को ऐसा लिखा जाता है। और A यूनियन B क्या होता है? A का मतलब है 1 2 3 4, यूनियन B का मतलब है 3 4 5 6। अच्छा, इसको यूनियन करके कैसे लिखा जाता है? सारे नंबर को लिस्ट करो लेकिन एक बार लिखना है। जैसे 1 2 3 4 फर्स्ट सेट में है और सेकंड सेट में 3 4 5 6, लेकिन ये जो सेकंड सेट में ये जो एलिमेंट 3 एंड 4 है इसमें ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 3 एंड 4 को नहीं लिखना है, बस 5 एंड 6 को लिखना है। तो ये होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, इसका अगर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अगर ये यूनिवर्सल सेट है, अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा का पूरा होता है। ये जो सेटेड पार्ट है, दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। हाँ, वापस बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम क्लियर हो जाओगे। अगर ए सेट होता है 1 2 3 4 और बी सेट होता है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी को लिखा जाता है ए यू बी, कैपिटल यू फॉर यूनियन। और ए यूनियन बी का मतलब है पहले ए के जगह में ए का सेट लिखोगे, फिर यूनियन के जगह में यूनियन का साइन डालोगे, और फिर बी के जगह में बी का सेट लिखोगे। और इसका मतलब है 1 2 3 4 और उसके बाद ये 5 6 आ जाएगा। ठीक है? यस सर। अब ये डायग्राम है कि अगर ये सेट है बी सेट है तो पूरा का पूरा ये जो चीज़ है वो ए यूनियन बी होता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 12 देखो। जो एग्जाम्पल 12 है इसमें ए सेट में दिया गया है हमारे जो एलिमेंट्स है 2 4 6 8, और बी सेट में जो एलिमेंट्स है वो हमारे 6 8 10 12, 6 8 10 12 है। और हमें पूछा गया है कि ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी कितना होगा, तो बताओ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सर ए यूनियन बी होगा 2 4 6 8 10 12। हाँ, यही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 आता है। ठीक है, एग्जाम्पल 13 है लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ए सेट में जो एलिमेंट्स है वावल्स है ए ई आई ओ यू, और जो बी सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है ए आई यू। तो हमें बताना है कि शो करना कि ए यूनियन बी जो है वो ए होगा, ए यूनियन बी ए होगा। तो जो ए यूनियन बी है इसका मतलब है ए ई आई ओ यू, मतलब ए सेट के जब मैं ए का एलिमेंट्स लिखेंगे जितना भी है ए ई आई ओ यू, फिर यूनियन है, फिर बी सेट, और बी सेट क्या हमारा यही है ए आई यू। तो इन दोनों का यूनियन का मतलब इन सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे तो ए लिखते होगा तो यहाँ पे ए और नहीं लिखेंगे इस सेट से, फिर ई तो इसमें है नहीं, फिर आई लिख लिया तो इसको हम नहीं लिखेंगे, और फिर ओ, ठीक है, फिर यू लिख लिया तो यू को भी नहीं लिखेंगे। तो बस इतना ही है, और इसका मतलब है हमारा ए सेट ही है। हैंस प्रूफ। देखो, और इसका आंसर तो सिद्धार्थ सही बोलते हैं 2 4 6 8 और फिर 10 12। ये एग्जांपल समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है। उसके बाद मैं चैट पढ़ नहीं रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल 14। लेट एक्स बी द सेट राम गीता अकबर। राम गीता अकबर, ठीक है। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ये क्लास 11 के 3 स्टूडेंट्स हैं हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, जो कि स्कूल के हॉकी टीम में हैं, ठीक है। तो स्कूल की हॉकी टीम में ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है। एंड वाई इज गीता, डेविड एंड अशोक। वाई इज गीता, डेविड एंड अशोक, ठीक है। तो और ये हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम, और ये तीनों स्कूल के फुटबॉल टीम में हैं, ठीक है। फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। तो एक्स यूनियन वाई क्या आएगा बताओ मुझे अब फटाफट, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सर राम गीता अकबर डेविड अशोक। राम गीता अकबर डेविड अशोक, ठीक है। मतलब ये जो गीता है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है जो कि मतलब फुटबॉल के साथ साथ हॉकी भी खेलती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अच्छा इसको हमें ये इंटरप्रेट करना है, इसको क्या इंटरप्रेट करोगे बताओ मुझे। मतलब ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं, ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं या तो हॉकी खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अच्छा अब 2 मिनट का है, देखते हैं। अब कुछ डेफिनेशन है, मतलब कुछ मतलब रूल या आइडेंटिटी जिसको बोल सकते हो, आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे हम। ये रिकॉर्डिंग तो चल रहा है हमारा।